नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एसएससी के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि एसएससी में जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 10+2 एग्जामिनेशन से संबंधित है और जिसमें कि 1600 वैकेंसी सीएचएसएल की निकाली गई है। आइए जानते हैं विस्तार से इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और जिसमें बताया गया है टोटल वैकेंसी 1600 के करीब है। 9 मई से लेके 8 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो आप 14/6 से लेकर 15/6/2023 तक कर सकते हैं। और इसका जो शेड्यूल टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वहाँ अगस्त 2023 में होगा। उसके अलावा जो टायर 2 एग्जाम होगा उसके बारे में आपको लेटर बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया जाएगा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1600 रहने वाली है, जिसमें जो पोस्ट रहेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए सैलरी दी जाएगी 19,900 से 63,200 रुपये। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पे लेवल यहाँ पर रहेगा 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक भी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। दो टाइप की यहाँ पे जो ड्यू है वो पोस्ट रहेगी अलग अलग कैटेगरी में। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी जो कि ए ग्रेड की है, जिसमें कि 25,500 रुपये से 81,100 रुपये यहाँ पर रखा। 10+2 एग्जामिनेशन की वैकेंसी यानी कि जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। लेकिन पूर्व सैनिक जिन्होंने 10th पास भी किया है और जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो 10th पास भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1600 वैकेंसीज है, ये टेंटेटिव है यानी कि इसमें गड़त बढ़त भी हो सकती है। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ऑन इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के हैं तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। 27 साल रखी गई है मैक्सिमम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को रिलेक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपने सर्विस की है उसको डिटेक्शन करने के बाद यहाँ पर 3 साल की छूट आपको दी जा रही है। उसके अलावा जो डिफेंस पर्सन डिसेबल हुए हैं, आप चाहे यूएन मिशन में रहे हो या फिर बाहर देश ट्रेनिंग करने के लिए गए हो या किसी भी बेस पे आप गए हो, यदि वो आप वहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं और डिसेबल है तो आपको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा छूट होगी। और डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया, यदि आप थे एसटीएससी के हैं, आप डिसेबल हुए हैं वहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 8 साल की छूट एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाएगी। उसकी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक्सेसमैन के रिजर्वेशन से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक्सेसमैन कौन है, क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक्सेसमैन जो भी हैं जिन्होंने कि मैट्रिक पास, जिन्होंने 10th पास किया, जिसके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत, वो यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिक और जो भी कुछ कैटेगरी है उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सेंटर्स रहने वाले हैं पूरे भारत में रीजन वाइज उनको बांटा हुआ है, तो उसकी डिटेल से भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपने सेंटर चूज कर सकते हैं, रीजन वाइज यहाँ पे दिया गया है, यानी कि स्टेट से कोई मतलब नहीं है, रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया उसके हिसाब से। एग्जामिनेशन जो होगा टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि टायर 1 होगा जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और मार्क होंगे 50 नंबर के। तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। टाइम क्या मिलेगा, टायर 2 में किस स्टेप से आपको एग्जाम पेपर रहने वाला है, कौन कौन से लेसन को कवर किया जाएगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा कौन कौन से लेसन्स कवर किए जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। एलडीसी और जो जीएसए है उनके लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा पोस्ट ऑफ डीईओ और डीईओ ग्रेड ए, 2 टाइप की डीईओ की पोस्ट यहाँ पे है। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि जो आपका डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन द कंप्यूटर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस और करेक्ट एंट्री इन वर्ड, तो यहाँ पे दी गई है, उसको भी आप यहाँ पर
चेक कर सकते हैं। लेसन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा लेसन कवर किया जाएगा, उसकी कंप्लीट डिटेल इस नोटिफिकेशन में दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स आपको लाने हैं। टायर 1 सेक्शन और सेक्शन 2 मॉडल 1, सेक्शन 3 और टायर 2 एग्जामिनेशन आदि फॉलोइंग यहाँ पे बताया गया है कितने नंबर आपको कम से कम आगे वाले स्टेज के लिए चाहिए होगा, तभी जाके आप दूसरे स्टेज में इंटर कर पाएंगे। तो डिटेल यहाँ पे दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।